पैनल को राजेश जी और सेठ साहब को स्क्रीन्स पे दिखाइए। सेठ साहब, वो चाय वाली दुकान ले गए थे सुबह क्या आप? हाँ जी, लास्ट में हम वहीं हमने स्टॉप किया था। तो वहां पे हमने कुल्हड़ वाली चाय पी और सारा प्रोसेस दिखाया कि हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सिटीज। तो लास्ट में काफी इंजॉय किया था वहाँ की चाय। सही है। राजेश सर, रियलाइज किया था ट्रेमर्स जब आए थे, वो जो भूकंप के झटके आए थे, पता चला था नहीं पता चला आपको भी? गुड आफ्टरनून आशीष जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल मित्रगण है, सबको नमस्कार। और जहां तक टर्मर्स की बात है, अगर सच कहा जाए तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब आया कब गया। मैं तो जब न्यूज फ्लैशेस आने लगे तब पता चला अरे यार टर्मर्स भी आए थे। तो सीरियसली मुझे एकदम भी पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। तब तो ठीक है, इसका मतलब है ज्यादा दिक्कत नहीं आई, सब सेफ है। वो खैर न्यूज रिपोर्ट भी कह रही थी सब सेफ है, अच्छी बात है, ज्यादा दिक्कत ना हो, पता भी ना चले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। खैर, एपिसेंटर वैसे बांग्लादेश था और 5:30 था, तो फिर कोलकाता तक इम्पैक्ट काफी रिड्यूस था। कॉल्स ले लिए जाए, आप लोग सब इंतजार कर रहे हो इस बढ़िया से पैनल के टॉप आइडियाज का। फंडामेंटल पिक भी ले ली जाए। राजेश सर, कौन सा स्टॉक रडार पे? आशीष जी, अभी अपने सारे टेक्निकल वाले मित्र ज्यादातर कंजम्पशन ही दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे भी कंजम्पशन के साथ ही जाना चाहिए। तो नायका के साथ जाना चाहूंगा। नायका, अगर आप देखो तो दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत शानदार है। पहले लगातार ब्यूटी सेगमेंट अच्छा करता था, फैशन अच्छा नहीं कर रहा था। इस बार फैशन और ब्यूटी दोनों ने बहुत अच्छा कारोबार दिखाया। रेवेन्यू करीब करीब 25% के जंप के साथ, जीएमवी में 30% की जंप, बॉटम लाइन में 24% की जंप, और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में तो बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिली। अब फैशन सेगमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो जीएमवी में करीब करीब 37% की जंप आई है। 19 नए फिजिकल स्टोर इन्होंने जोड़े, जो कि आज की डेट में अगर आप देखो तो 265 स्टोर इनके हो गए 90 सिटीज में। तो न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन में भी अच्छी खासी बढ़त आ रही है। और हमें लगता है कि मौजूदा स्तर से कम 15% की बढ़त आने वाले 6 से 9 महीने में हो सकती है। और शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो 280 284 के टारगेट इसमें रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। राजेश सर जा रहे हैं नायका के साथ। आपको 3:20 पे हमारे साथ वीकेंड एंटरटेनमेंट डिस्कस करना है, वापस टाइम पे आ जाइएगा। खैर, आपकी स्क्रीन पे कर पाएगा रुपया इतनी जल्दी मूव कर गया। हम 36,930 थोड़ा सा हम डेरो की तरफ बढ़ते हुए। और क्या लगता है आशीष, इस वाइल्ड स्विंग का कारण क्या लग रहा है आपको? इसलिए मैंने कहा रुपए के पहले ही मैंने कह दिया रुपए के एनालिस्ट को फोन पे लाइए। कोई रीजन दिख नहीं रहा है एकदम से, इस तरह का एकदम से। मैं भी हाँ। गजब है, ये तो कोई स्मॉल कैप स्टॉक है। पर रिकॉर्ड कमजोरी के साथ रुपया एकदम से ट्रेड कर रहा है। खैर, ट्राई करेंगे। राजेश अग्रवाल जी, हाँ, राजेश अग्रवाल जी से बात करें। राजेश जी, आपको कुछ सेंस है क्या ये वाइल्ड मूव रुपये का? देखिए, इस तरह की वाइल्ड मूव की कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, और अभी भी 2-4 दिन से अगर आप देखो तो एफआई की भी उतनी कोई बड़ी सेलिंग है नहीं। मेरे ख्याल से अगर इस तरह के कुछ हालात रहे तो आरबीआई इंटरवेंशन होने ही वाला है। बट ये चिंता की बात बिल्कुल है कि इस तरह के वाइल्ड मूव एक सिंगल डे में अगर आप देखो तो 70-72 पैसे की गिरावट, ये अपने आप में चिंताजनक बात है। तो देखना पड़ेगा किस तरीके से हुई, क्यों हुई। वो तो अभी न्यूज फ्लो देखना पड़ेगा। बट एक्चुअली में अगर कहा जाए तो ये कुछ एक इंडस्ट्री के लिए, जैसे आईटी है वगैरह, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बट ओवरऑल ये इकोनॉमी के लिए एक खराब सी चीज, खराब इंडिकेशन आ रहा है। वीरू, अभी तो हालात ये हैं कि अगर आप रुपी एनालिस्ट को फोन लगाएं, करेंसी एक्सपर्ट्स को फोन लगाएं, तो वो भी कह रहे हैं हम भी रीजन ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जैसे आइडिया आएगा वील गेट बैक टू यू। यह हाल है एकदम। राजेश अग्रवाल जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से नारायण हेल्थ केयर के साथ जाना चाहेंगे। एक शानदार हॉस्पिटल चेन है, जो कि इस वक्त 5750 बेड के साथ कारोबार कर रही है, और आगे आने वाले दिनों में 2030 तक इनका लक्ष्य है 7650 बेड करने का।
ग्रोथ ड्राइवर्स अगर आप देखो तो न केवल भारत में बल्कि इनके इंटरनेशनल जो केमन आइलैंड में वगैरह में जो कारोबार है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। एसेट लाइट एक्सपेंशन मॉडल में जा रहे हैं जो कि पार्टनरशिप करके मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स करके करना चाहेंगे, जहां उनके आरओई बहुत अच्छी बैठ रही है। एक्सपेंशन ज्यादातर टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ हो रही है जैसे मैंने कहा। और इस तिमाही के नतीजे भी अगर आप देखो तो रेवेन्यू में करीब 20% की जंप देखी गई थी, बॉटम लाइन में 30% की जंप देखी गई थी। और जिस तरीके से प्राइवेट हेल्थ केयर का जो जोर पकड़ा हुआ है इंश्योरेंस वगैरह को लेकर के, या सरकार का नजरिया जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का है, उससे पूरे सेक्टर में ही ग्रोथ है। नारायण हेल्थ केयर के इस वक्त हमें थोड़े वैल्यूएशन भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ी अच्छी अपसाइड नजर आ रही है। तो यहाँ पे बाय कॉल रहेगी, कम से कम 10-12% की बढ़त आने वाले 6 महीने में हो सकती है। ओके, ठीक है, काम करते हैं, थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं। और आज 21 नवंबर सुबह सुबह चंदन जी जब जुड़े थे ना, तो उन्होंने हमें विश किया था वर्ल्ड टीवी डे। हमें नहीं मालूम था जनाब, लेकिन जब मालूम चल गया तो इस टीवी डे को सेलिब्रेट करने की थोड़ी जिम्मेदारी हमने उठाई, और उठाने के बाद कंचन को दे दिया। कंचन हमारे साथ मौजूद है। अब हम क्या करें, बीते कुछ सालों को थोड़ा टटोल सकते हैं कि टीवी पे हमने क्या किया, आशीष ने क्या किया, बाकी मेहमानों ने क्या किया। आशीष, कैसे गुजरे आशीष टीवी के ये साल, 20 साल? एक तो हमें नहीं पता कैसे, मॉर्निंग कॉल में बताया था हमने। हाँ बताया था आपने। नहीं, मुझे नहीं पता था ना। हाँ तो आप थे नहीं ना, इवेंट कैलेंडर के टाइम रुकते नहीं हो आप। हाँ तो पर नहीं, टीवी जेनरिक ये वो दिन याद होंगे, बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस लेकर आए। ये कलर बार कहते हैं इसको वीरू। एक जमाना था कि इस कलर बार की भी अपनी टीआरपी थी, लोग इसको ही देखते रहते थे इस उम्मीद में कि ये जाएगा और कुछ वापस लौट के आएगा देखने के लिए टीवी पे। क्या दिन थे। और आज क्या क्या नहीं करना पड़ा हमको टीआरपी के लिए, देखिए। तो लेकिन हाँ यार क्या सही सी इमेजेस, ये रामायण चल रही है। मुझे याद है भोपाल में उस टाइम पे वीरू, जब रामायण चलती थी, सुबह 9 से 10 आती थी संडे को, पूरा शहर कर्फ्यू में, कर्फ्यू। हाँ। एक आदमी नहीं होता था। मुझे याद है आशीष, मैं बताऊं, जिस दिन महाभारत का प्रीमियर शो था, पहला शो, है ना, हम आ रहे थे कहीं से, मैं अपनी मदर के साथ था, बस में सिर्फ बस और ड्राइवर और कंडक्टर रोडवेज की बस में था। और पूरे शहर में कोई नहीं, ऐसा लगा कर्फ्यू लगा हुआ था। मैंने इतना खाली, जैसा कोविड में था ना शहर खाली, वैसा होता था। तो टीवी का क्रेज वो था जनाब। आजकल तो टीवी पे कंटेंट इतना है कि आदमी फुर्सत देखता रहता है, लेकिन समय होता। उसका चार्म ये था कि सब एक ही चीज देख रहे होते थे, सब एक ही चीज का इंतजार करते थे, सब एक ही साथ परेशान होते थे जब वो कलर बार और रुकावट के लिए खेद आता था। टीवी नहीं होते थे उस टाइम पे। ये जो रामायण का ग्रैब लिया है ना, वाकई हमारे घर पे भी ऐसी होता था। हम भी किसी घर पे, मतलब 2-3 अड़ोसी पड़ोसी मिलकर एक टीवी पे सब रामायण देखते थे। क्या दिन थे यार। अच्छा ऐसे ही दिखाता हूँ, दिखाएंगे। गावस्कर आवाज की शुरुआत से आवाज से जुड़े हुए हैं। 2005 से आवाज शुरू हुआ था 2005 में जी। ये देखिए गावस्कर बदले नहीं आप। नहीं, बाल उतने ही है। हाँ ये कांस्टेंट कब से है? बाल उतने ही है मेरे। ये देखिए 2005 के गावस्कर और अब के गावस्कर, थोड़ा सा डाइटिंग करी आपने। हाँ, खाना नहीं मिलता घर पे। हाँ तो आपने एक ही दिन TCS करा था, दूसरे दिन HDFC एक साथ बोल दिया, खाना मिलेगा कैसे आपको। और किसकी है डायरेक्टर साहब? मानस बहुत सालों से हैं, राजेश अग्रवाल साहब बहुत सालों से हैं। दिखाइए अगर किसी की इमेज हो तो स्क्रीन पे, किसकी दा रहे हैं और कब की। अरे बाप रे, ये मानस हैं भैया। गजब। ये 2010 के मानस और आज के। और किसकी है? राजेश अग्रवाल साहब की दिखाइए। मुझे तो याद पड़ता है राजेश अग्रवाल साहब भी 10-15 साल से तो कम से कम हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। 20 साल से ये देखिए, ये है राजेश अग्रवाल सर। तो अभी वाली तो लाइव रख देते, अभी वाली ग्रैब क्यों ले ली? ये देखिए। और किसकी है भाई साहब? अच्छा वीरू की भी है। वीरू की कब की है? 2018। अरे भाई साहब ये वॉक और जिम काम कर रहा है?
ये लौंडा जंग होता जा रहा है। ये देखिए आप वीरू बदल गए भाई साहब, ये एज के साथ मामला और सुधरता जा रहा है इनका। और किसका है? अब आता है आशीष का। आशीष हाँ, पहले वो बाल रुकते नहीं थे वो। ये आप इसमें पड़ोसन के किशोर कुमार लग रहे हैं। पक्की बता रहा हूँ, पड़ोसन के किशोर कुमार। जो जुल्फे आपकी नीचे आ रही है ना, वो पक्की वैसी लग रही है। लेकिन चलिए 2014 शायद 10-11 साल पहले की है। खैर बस करिए यार वीरू। चलिए वैसे टेलीविजन डे की भाई हमारे पूरे पैनल को, वीरू आपको और आप सब जो घरों पे देख रहे हैं सब सेलिब्रेट करिए, सबको बधाई। दुनिया सेलिब्रेट करती है आज का दिन। लौट के आएंगे अगले हफ्ते, नए समीकरण होंगे, बढ़िया। अगला हफ्ता ध्यान रखिए मंथली एक्सपायरी वीक है, उसकी तैयारी करनी है हम लोगों को। और फिंगर्स क्रॉस्ड अगले हफ्ते की शुरुआत में शायद हो सकता है, हु नोज, रिकॉर्ड रिश्तम स्तर छू रहे हों, नई जर्सी वीरू हम सब के लिए बनवा रहे हों, सेलिब्रेशंस आवाज पे हो रहे हों। ठीक है, थोड़ा सा सल्क करके खत्म कर रहे हैं, लेकिन होप्स अभी भी 10 की 10 बनी हुई। इस नोट पर आज की इस प्रोग्रामिंग को, स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्रोग्रामिंग को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के उस पार डिटेल में कमोडिटी कवरेज। नमस्कार। नमस्कार।